डिजिटल लत एक खामोश खतरा। आज का बच्चा हाथ में खिलौना नहीं, मोबाइल लेकर बड़ा हो रहा है। जहाँ पहले कहानियाँ दादी सुनाती थीं, आज कहानियाँ स्क्रीन दिखाती है और यहीं से शुरू होती है एक खामोश लत, मोबाइल की लत, लैपटॉप की लत, सोशल मीडिया की लत। इस विषय पर भी प्रशांत पाटिल ही एम्पिनेस कंसल्टेंट, सर्टिफाइड साइकोलॉजिकल काउंसलर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि ये लत अचानक नहीं बनती, ये धीरे धीरे आदत बनती है। पहले सिर्फ 10 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा और फिर पूरी दुनिया उसी स्क्रीन में सिमट जाती है। छोटे बच्चों को देखिए, खाना तभी खाते हैं जब सामने मोबाइल चल रहा हो, रोते हैं तो उन्हें चुप कराने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है। धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है कि खुशी स्क्रीन में है और यहीं से रियल वर्ल्ड से उसका कनेक्शन टूटने लगता है। पाटिल कहते हैं कि बचपन में जो आदतें बनती हैं वही पूरी जिंदगी को शेप करती है। अगर बचपन स्क्रीन में चला गया तो इमेजिनेशन ढूंढी, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन सब धीरे धीरे कम होने लगता है। अब टीनेजर्स को देखिए, मोबाइल उनके हाथ से छूटता ही नहीं। सोते वक्त मोबाइल, उठते ही मोबाइल, हर नोटिफिकेशन पे नजर, हर लाइक पे खुशी, हर कमेंट पर रिएक्शन। पाटिल कहते हैं कि ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये डोपामीन ट्रैप है जहां दिमाग को बार बार इंस्टेंट खुशी चाहिए और जब वो नहीं मिलती तो इरिटेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। और अब सबसे गंभीर असर JEE नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स पर, जहां फोकस चाहिए, डीप स्टडी चाहिए, वहां डिस्ट्रैक्शन हर 5 मिनट में रेडी रहता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया रील्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग। पाटिल कहते हैं कि ये सबसे डेंजरस फेज है क्योंकि यहाँ स्टूडेंट को लगता है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन असल में वो कंट्रोल खो चुका होता है। वो पढ़ने बैठता है लेकिन 10 मिनट बाद मोबाइल हाथ में आ जाता है। बस 5 मिनट, और वही 5 मिनट 1 घंटा बन जाता है। फिर गिल्ट आता है, फिर स्ट्रेस बढ़ता है, फिर सेल्फ डाउट शुरू होता है। मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा? प्रशांत पाटिल समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, ये प्रॉब्लम अटेंशन की है। आज का स्टूडेंट स्मार्ट है लेकिन फोकस्ड नहीं है। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया एक इल्यूजन क्रिएट करता है। दूसरों की सक्सेस, दूसरों की लाइफ, दूसरों की खुशी सब परफेक्ट दिखती है और स्टूडेंट खुद को कंपेयर करने लगता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। पाटिल के अनुसार डिजिटल एडिक्शन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपका टाइम नहीं, आपकी लाइफ खा जाता है, क्योंकि टाइम ही लाइफ है। वो कहते हैं कि अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले सालों में फोकस खत्म, डिसिप्लिन खत्म और गोल्स भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन भी है। पाटिल कहते हैं कि सबसे पहले अवेयरनेस ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है, फिर छोटे स्टेप्स लेना ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम कम करना, स्टडी टाइम फिक्स करना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना। वो कहते हैं कि मोबाइल को कंट्रोल करो, मोबाइल को आपको कंट्रोल मत करने दो। बच्चों के लिए पेरेंट्स को रोल निभाना होगा। स्क्रीन देना आसान है लेकिन समय देना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर आज के हैबिट से बनता है। पाटिल का एक सिंपल मैसेज है, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल खतरनाक है। मोबाइल आपका टूल है, आपका मास्टर नहीं। अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो वही मोबाइल आपकी सक्सेस का माध्यम बन सकता है, और अगर कंट्रोल नहीं किया तो वही मोबाइल आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। इसीलिए आज से थोड़ा रुकिए, सोचिए और डिसाइड कीजिए कि आप स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे या स्क्रीन आपको, क्योंकि ये सिर्फ आदत नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल है।